अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है एंड वेलकम टू अनडायल्यूटेड डायरीज़। जी हाँ, और ये है मेरा बाकू ट्रैवल सीरीज़। आप सबका ढेर सारा खुश आमदीद मेरे इस ट्रैवल सीरीज़ में, और आप सबका ढेरों ढेर शुक्रिया अदा मैं करती हूँ कि इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे कमेंट्स दिए हैं, एंड आई एम जस्ट कम्प्लीटली ग्रेटफुल टू यू ऑल। मैं पहले भी काफ़ी लोगों को कह चुकी हूँ अपने कमेंट्स में भी, लेकिन मैं अब फिर से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की इनकरेजमेंट, आप लोगों का जो सपोर्ट है, इट्स जस्ट अ मोटिवेशन फॉर मी विच इज़ हेल्पिंग मी टू डू मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो चलें ट्रैवल लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ उस जगह का नाम है इचेरी शहर। इचेरी शहर जो सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन ऑफ बाकू है। इचेरी शहर का मतलब है अंदरून शहर। ये जो राइट साइड में अभी आप देख रहे हैं, ये है इचेरी शहर का बैक डोर या बैक गेट आप कह लें। बाकू के बारे में आपको एक बात बता दूं कि बाकू जो था वो पहले दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक का नाम था इचेरी शहर जहाँ पे अभी हम हैं, और दूसरा था बायर शहर। बायर शहर यानी कि आउटर सिटी। तो जो लोग इनर सिटी में रहते थे, जो अंदरून शहर में रहते थे, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। सो दे यूज्ड टू कंसिडर देमसेल्व्स एज द नेटिव ऑफ अज़रबैजान और बाकू। बाकू का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये था कि बाकू पहले अज़रबैजान का कैपिटल नहीं था। पहले जो कैपिटल था वो था शमाखा या शमाखी। लेकिन क्योंकि शमाखी में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते रहते थे, इसलिए उस टाइम पर शेरवान शाह के किंगडम ने बाकू को शमाखी की जगह कैपिटल बना दिया था। इचेरी शहर जो इनर सिटी है, उसके दो मेन अट्रैक्शंस जो हैं वो है शेरवान शाह पैलेस और मेडन टावर, जो आपको आगे जाके मेरी इस वीडियो में ज़रूर नज़र आएंगे। जब मैं इनकी सड़कों में घूम रही थी, मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि इचेरी शहर जो है वो ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं। एक मिडीवल इस्लामिक सिविलाइजेशन, दूसरा यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत है, या रशियन इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना अंदर की सड़कों में जाके कुछ देखा जाए, तो ये तो आगे जाती ही रह रही थी और मुझे पीछे से बोल दिया गया था कि मज़ीद आगे ना जाया जाए। ये है जुमा मस्जिद। जी हाँ, अंदर जा तो नहीं पाई, लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं ज़रूर आपको यहाँ पे बात करूँगी कि मैंने ज़्यादा मस्जिदें बाकू में नहीं देखी थी, और इनफैक्ट मैंने बाकू में अज़ान की भी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनी नहीं। ये है मेडन टावर। मेडन टावर जो है, इसको कहा भी जाता है पर्ल ऑफ बाकू, और यहाँ तक कि इसको बोला जाता है कि ये है आईफिल टावर ऑफ बाकू। जल्दी जल्दी हम पहुंच गए अली शम्सी, द आर्टिस्ट, द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ बाकू। लेकिन इनका स्टूडियो बंद था। ये इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के घरों में इनकी पेंटिंग्स लगी होती हैं। हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन उनका स्टूडियो बंद था, लेकिन बाहर से तो एटलीस्ट हमने देख लिया। अली शम्सी के एक इंटरव्यू में मैंने ये सुना था कि इन्होंने जब अपने स्टूडियो के अंदर खुदाई करना स्टार्ट की, तो इनको बाकू के
ओल्डर टाइम के फ्रैगमेंट्स और ऑर्नामेंट्स मिले थे जो उन्होंने फिर अपने स्टूडियो को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया था। तो अब जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, इस जगह का नाम है शेरवान शाह पैलेस। अब ये शेरवान शाह पैलेस की टिकट जो हमें लगी थी वो थी अराउंड 15 मनात, विच इज़ अराउंड 30 दिरहम्स, 32 दिरहम्स। इस पैलेस के अंदर 2 स्टोरीज थी। निचले हिस्से में सर्वेंट्स रहते थे और सेकंड स्टोरी में उस टाइम के बादशाह और उनकी फैमिली वहाँ पे रहती थी। मैंने जब ज्वेलरीज देखी इनकी कि इनकी ज्वेलरी में और अफ़गान ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी, विच मेड मी अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नो डाउट इस्लामिक सिविलाइजेशन का यहाँ पे ज़्यादा था। ये खिड़की देख के मुझे चंद्रमुखी की याद आ गई, जो अपने महबूब को खिड़की से बाहर देखती रहती थी और डांस करती रहती थी, अमी जे तुम्हार कहते कहते। तो ये रहा थ्रोन रूम। थ्रोन रूम के अंदर वो वाली चीज़ें सारी पड़ी हुई थी जो आपको हेल्प करती हैं दिखाने में, आपको विजुअलाइज करने में या इमेजिन करने में कि बादशाह सलामत का रूम कैसा होता था उस टाइम पे। इसलिए वहाँ पे कार्पेट्स भी उन्होंने रखे होंगे, 3D मॉडल भी रखा हुआ था वहाँ पे ताकि वो आपको नज़र आ जाए कि वो कैसा दिखता था या कहाँ पे रखा होता था, सब कुछ। और ये रहा इनर सिटी या इचरी शहर का पूरा मॉडल, और हम लोगों को पता भी नहीं था कि हमने चलते चलते पूरा इचरी शहर घूम लिया था। ये रहा end of my Baku Travel Series Part 2. Thank you so much once again for watching my video and supporting me unconditionally. It really means a lot. Please like, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon. मेरी next video तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।